नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको बच बारस की कहानी सुनाने जा रही हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में बच बारस माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बच बारस का पर्व प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। गाय और बछड़े की पूजा करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। इस पर्व को गौवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्र की दीर्घ आयु की कामना से माताएं इस व्रत को रखती हैं और व्रत की कथा सुनती अथवा पढ़ती हैं। ऐसी मान्यता है कि बच बारस की कथा सुनने अथवा पढ़ने के बिना व्रत का फल नहीं मिलता। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके बेटे, बहू तथा पोते पोतियां सब थे। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए साहूकार ने अपने घर पंडितों को बुलवाया। तब पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बच बारस का व्रत कर बच बारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच बारस का पर्व आया और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया, लेकिन साहूकार जाते समय अपनी दासी से कहकर गया कि गेहूला को पका लेना। गेहूला से तात्पर्य गेहूं के धान से है, लेकिन दासी नहीं समझ पाई। दरअसल गेहूला गाय के बछड़े का नाम भी था। उसने गेहूला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तब सब चुप रहे, लेकिन तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि मां, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह सब वापस अपने घर लौटे तो साहूकार ने देखा कि उनका बछड़ा वहां नहीं था। साहूकार ने अपनी दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप भी कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकला। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने आया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त थी। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को बच बारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। तो हे बच बारस माता, जैसे आपने साहूकार की बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो बच बारस माता की। बच बारस व्रत की पूजा विधि। बच बारस के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहने,
बच बारस का व्रत रखने वाली सभी औरतें प्रातःकाल स्नान आदि से मुक्त होकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाकर तुलसी व पीपल के पेड़ में भी पानी चढ़ाएं और पूजा की सामग्री तैयार करें। दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध कर उन्हें नए वस्त्र ओढ़ाएं, फूल माला पहनाएं, उनके सींगों को सजाएं और उन्हें तिलक करें। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, मूंग, मोठ, बाजरे, मटर, चने के चिरवे, जौ की रोटी आदि खिलाएं। गौ माता के पैरों की धूल से खुद के तिलक लगाएं और कुएं की पूजा करें। कुएं के प्रतीक के तौर पर घर के बाहर गोबर से घेरा बनाकर उसमें पानी भरकर पूजन किया जाता है। यदि गोबर न मिल पाए तो एक पाटे पर मिट्टी से बच बारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध, दही, पानी से भर देते हैं। फिर सब चीजें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली दक्षिणा चढ़ाते हैं। पूजन के समय बच्चे की मां का पल्लू थामकर पूजन थाल उठाकर और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र के तिलक लगाकर उसे लड्डू खिलाने के बाद नारियल देकर उसकी लंबी उम्र और सकुशलता की कामना करते हुए आशीर्वाद देती हैं। यदि आपके घर में खुद की गाय नहीं है तो दूसरे के यहाँ भी गाय बछड़े की पूजा की जा सकती है। ये भी संभव नहीं तो गीली मिट्टी या आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। बच बारस के चित्र की पूजा भी की जा सकती है। शाम को गाय चारा खाकर वापस आती है, तब उसका पूजन धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य आदि से करते हैं। इसके बाद बच बारस की कहानी सुने। हाथ में मोठ और बाजरे को दोनों को लेकर बच बारस की कहानी व प्रचलित लोक कथा सुनते हैं। बड़े बुजुर्ग के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लें। अपनी श्रद्धा और रिवाज के अनुसार व्रत या उपवास करें। मोठ या बाजरा दान करें। उस सासू जी को बयाना देकर आशीर्वाद लें। बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। इस दिन व्रत रखने वाली सभी स्त्रियों को गाय का दूध, गेहूं, चावल एवं दही नहीं खाना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।